नीरज बवाना और लॉरेंस गैंग में हुई टक्कर तो सिर्फ हरियाणा पंजाब ही नहीं बल्कि पूरा देश हिल जाएगा। एक को दिल्ली का दाऊद कहा जाता है तो दूसरा देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर है। लेकिन ताकतवर कौन है? मूसेवाला के पिता अमित शाह से मिले तो उन्होंने किस गैंग का नाम लिया कि शाह मसलने लगे हाथ। तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने जैसे ही कहा कि सिंगर मूसेवाला को मेरी गैंग ने मारा, विरोधी गैंग वाले एक्टिव हो गए। लॉरेंस बिश्नोई तो सबसे सुरक्षित ठिकाने में है, लेकिन उसके गुर्गों की तलाश की जा रही है। मूसेवाला की मौत को 6 दिन बीत चुके हैं और अब तक पुलिस ये पता नहीं लगा पाई कि जिन्होंने मूसेवाला की गाड़ी पर हमला किया वो गए किधर। कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस से पहले विरोधी गैंग वाले ही उन्हें ढूंढ निकाले। ऐसी आशंका इसलिए है क्योंकि नीरज बवाना गैंग ने साफ कर दिया है कि 2 दिन में मूसेवाला का बदला लेकर रहेंगे। पहले फेसबुक पोस्ट देखिए, फिर आपको बताते हैं कि दोनों गैंग में ज्यादा ताकतवर कौन है। नीरज बवाना को आखिर दिल्ली का दाऊद क्यों कहते हैं? क्या असल में इसका दाऊद से कोई कनेक्शन है? नीरज बवाना दिल्ली एनसीआर नाम के पेज पर लिखा गया कि सिद्धू मूसेवाला हमारा दिल का भाई था, 2 दिन के भीतर रिजल्ट देंगे। साथ में टिल्लू ताजपुरिया गैंग, दविंदर बम्बिहा और कौशल गुड़गांव को टैग भी किया गया। नीरज बवाना गैंग की इसमें एंट्री के बाद से पुलिस वालों के हाथ पांव फूल गए और अब तक के सबसे बड़े गैंग वॉर की आशंका जताई जा रही है। जैसे लॉरेंस बिश्नोई ने कम उम्र में ही क्राइम की दुनिया में कदम रख दिया था, वैसे ही नीरज बवाना जो दिल्ली के बवाना का रहने वाला है, उसने भी 20 साल की उम्र में पहला क्राइम किया था और फिर दिल्ली एनसीआर के बिजनेसमैन से इतनी रंगदारी मांगी कि उसका नाम फिरौती किंग हो गया। 33 साल के नीरज बवाना पर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और गैंग में करीब 300 शूटर हैं, जबकि 29 साल के लॉरेंस बिश्नोई के पास 700 से ज्यादा शूटर हैं और उसके खिलाफ भी 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वैसे तो ये दोनों गैंग लंबे समय से फेमस और एक्टिव दोनों हैं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग साल 2018 से ज्यादा सुर्खियों में आया जब उसने सलमान खान को मारने की धमकी दी। नीरज बवाना के बारे में कहा जाता है कि दिसंबर 2017 में दाऊद ने इसे छोटा राजन की सुपारी दी थी। उस वक्त दोनों तिहाड़ जेल में ही बंद थे, लेकिन समय रहते सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो गईं और छोटा राजन को शिफ्ट कर दिया गया। तभी से दिल्ली का यह गैंगस्टर दिल्ली के दाऊद के नाम से मशहूर हो गया। नीरज बवाना गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की दुश्मनी पुरानी है। इसकी वजह कई सारी है। कुछ लोग कहते हैं कि नीरज बवाना बम्बिहा ग्रुप का करीबी है और बम्बिहा ग्रुप से लॉरेंस बिश्नोई की बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए। खबर तो यह भी है कि कहीं इनके गुर्गे तिहाड़ जेल में न भिड़ जाएं, इसलिए इन्हें अलग अलग कर दिया गया है और सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। नीरज बवाना के गैंग में बम्बिहा ग्रुप के अलावा टिल्लू ताजपुरिया गैंग, गुरुग्राम का कौशल चौधरी और सुनील लाठी है। नीरज बवाना की ही तरह भूप राणा गैंग भी लॉरेंस बिश्नोई से बदले की बात कर रहा है। उसने तो मूसेवाला को मारने का पता बताने वाले को 5 लाख रुपए इनाम देने का भी ऐलान किया, जबकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग में काला जठेड़ी, सूबे गुर्जर, संपत नेहरा, जितेंद्र कोगी और नंदू गैंग शामिल है। मतलब दोनों गैंग के पास अपने अपने गुर्गे हैं। अगर गैंग वॉर हुई तो हरियाणा पंजाब से लेकर दिल्ली तक ही नहीं बल्कि पूरा देश हिल जाएगा और ये गैंगस्टर्स अपना आखिरी दिन गिनेंगे, क्योंकि जनता सुकून चाहती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ में मूसेवाला के माता पिता से मिले तो पिता ने यही कहा कि सर, गुनाह सिर्फ इतना था कि बेटा मशहूर हो गया। अब केंद्रीय एजेंसियों से जांच करवा दीजिए, हमें इंसाफ चाहिए। क्योंकि हाईकोर्ट ने सिटिंग जज से मामले की जांच करवाने से इनकार कर दिया है। अब अमित शाह ने अगर गैंगस्टर की फाइल खोल ली तो समझिए कि न पंजाब में कोई गैंग बचेगा, न दिल्ली में। हर जगह शांति ही शांति होगी।